दोस्तों, डॉक्टर हर्षित चौधरी ने हमसे एक सवाल पूछा जिसमें उन्होंने हमसे 3 रूब्रिक्स में डिफरेंस पूछा। ऑक्यूपेशन अमेलियोरेट्स, इंडस्ट्रियस एंड एक्टिविटी डिजायर्स। सो ये 3 रूब्रिक्स हैं, ऑक्यूपेशन अमेलियोरेट्स, इंडस्ट्रियस एंड एक्टिविटी डिजायर्स। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो हर्षित देखो, तीनों में फर्क क्या है। सबसे पहले हम एक रूब्रिक लेते हैं, ऑक्यूपेशन अमेलियोरेट्स। ऑक्यूपेशन अमेलियोरेट्स का मतलब होता है पेशेंट को चाहे कुछ भी तकलीफ हो, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम हो, वो जब तक बिजी है, जब तक वो कहीं ऑक्यूपाइड है, जब तक वो कोई काम कर रहा है, तब तक उसको वो तकलीफ कम महसूस होती है या वो उस तकलीफ को भूला रहता है। ठीक है, सो दिस इज माइंड ऑक्यूपेशन अमेलियोरेट्स। पेशेंट क्या कहेगा? पेशेंट कहेगा, डॉक्टर साहब मेरे ना सारे शरीर में खुजली चल रही है, और हम जब उससे मोडालिटी पूछेंगे भाई ये कब महसूस होती है, डॉक्टर साहब मैं जब तक ना काम में बिजी रहती हूँ या मैं ऑफिस में काम करती रहती हूँ तब तक तो मेरा ध्यान नहीं जाता खुजली पे, लेकिन मैं जैसे ही फ्री होके बैठती हूँ कहीं पे और मेरा ध्यान खुजली पे जाता है और मैं खुजलाने लगती हूँ। अब ये क्या है? When the patient is busy, the patient does not feel the problem, or the patient feels the problem less. And this can be true for any kind of pathology. वो किसी पेन को लेकर भी हो सकता है कि जब तक मैं बिजी हूं, मैं कहीं ऑक्यूपाइड हूं, तब तक पेन पे मेरा ध्यान नहीं जाता, जैसे मैं फ्री होती हूं मेरा पेन पे ध्यान जाता है। इट कैन बी ऑन फॉर सम मेंटल स्टेट ऑल्सो। पेशेंट इज वेरी सैड, डिप्रेस्ड, फिर लेकिन जब तक वो कहीं बिजी है, कहीं ऑक्यूपाइड है अपने काम में, तब तक वो ठीक फील करता है। लेकिन द मोमेंट द पेशेंट इज फ्री फ्रॉम हर वर्क और हिज वर्क, and he again goes into that same depressed state. So this is mind occupation ameliorates. दूसरा रूब्रिक दिया आपने माइंड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनत करना। इंडस्ट्रियस वर्ड बना है इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री यानी काम। तो मेहनत करने वाला जो इंसान होता है उसको इंडस्ट्रियस बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति है जिसे मेहनत करना बहुत पसंद है, उसके लिए हम रूब्रिक लेते हैं इंडस्ट्रियस। अब पेशेंट क्या बोलेगा? पेशेंट क्या बोलता है? डॉक्टर साहब हमने तो ना सारी उम्र बहुत मेहनत करी है। मैं सुबह 4 बजे उठ के पहले अखबार बांटने जाता था, फिर घर आता था, उसके बाद मैं ऑफिस जाता था, फिर मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन देता था। हमने हमारी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल भी करी है, बहुत मेहनत की है, और डॉक्टर साहब कभी घबराए नहीं मेहनत से। और बेटा बोलेगा, हाँ डॉक्टर साहब बाबूजी ना अभी भी सारा दिन काम करते हैं, इनसे बैठा ही नहीं जाता, इनको सारा दिन अच्छा लगता है काम करना। अब ये आदमी जो मेहनती है, वो मेहनती वर्ड के लिए, मेहनती वर्ड आदमी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंडस्ट्रियस है। तो यहां पर somebody who works a lot, who works very hard and doesn't also complain about work, that person is industrious. ठीक है। तीसरा रूब्रिक आपने दिया माइंड एक्टिविटी डिजायर्स। अब एक्टिविटी डिजायर्स फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। कंप्लीट रिपर्टरी में अगर आप जनरलिटीज में देखोगे तो आपको एक्टिविटी डिजायर्स जनरलिटीज में भी मिलेगा, लेकिन ब्लैंक रूब्रिक है, क्रॉस रेफर करता है माइंड में। अब इनमें दोनों रिपर्टरीज में, कंप्लीट और सिंथेसिस में, स्ट्रक्चर अलग अलग है। कंप्लीट में आपको क्या स्ट्रक्चर मिलता है? देयर इज अ रूब्रिक माइंड एक्टिविटी which has around 242 medicines, और उसका सब रूब्रिक है माइंड एक्टिविटी डिजायर्स, जिसमें लगभग 100 दवाइयां हैं। और सिंथेसिस में आपको माइंड एक्टिविटी डिजायर्स ही मेन रूब्रिक है, जिसमें अराउंड वही 250 के करीब दवाइयां हैं। सो टेक्निकली माइंड एक्टिविटी डिजायर्स की जगह अगर कंप्लीट यूज कर रहा हूं मैं, तो आई वुड रादर यूज माइंड एक्टिविटी, और सिंथेसिस यूज कर रहा हूं तो आई विल यूज माइंड एक्टिविटी डिजायर्स। क्योंकि कंप्लीट में जो माइंड एक्टिविटी डिजायर्स दिया हुआ है उसमें ज्यादातर 3rd ग्रेड दवाइयां दी हुई हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। बेटर है कि आप उसके ऊपर वाला रूब्रिक यूज करो। एक्सेप्ट एक सब रूब्रिक है उसका जो कि बहुत अच्छा है, काम का है। वो क्या है? कंप्लीट रिपर्टरी में माइंड एक्टिविटी डिजायर्स ऑल्टरनेटिंग विद डलनेस, जिसमें एक मेन रेमेडी आती है एलोस। और लेकिन फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस कंप्लीट यूज कर रहे हो तो यूज माइंड एक्टिविटी, सिंथेसिस यूज कर रहे हो तो माइंड एक्टिविटी डिजायर्स। लेकिन अब इसका मतलब क्या है? माइंड एक्टिविटी डिजायर्स का मतलब होता है या माइंड एक्टिविटी का मतलब होता है कि पेशेंट इज मोर मेंटली एक्टिव
अब इट्स एन ऑपोजिट ऑफ डलनेस। अब यहां पर माइंड एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि उसको वो मेहनती है या उसको ऑक्यूपेशन से एमिलिएट है, नहीं। हिज माइंड इज जस्ट एक्टिव, he desires activity। जैसे हम लेकेसिस में पढ़ते हैं कि लेकेसिस का पेशेंट इज मोर एक्टिव इन द इवनिंग, उसका माइंड एक्टिव होता है रात के समय। सो ये क्या है, माइंड एक्टिविटी। अब उसको ऑक्यूपेशन से अमिलिएशन है, ऐसा नहीं है, या वो मेहनती है ये भी जरूरी नहीं है। ही इज जस्ट मोर एक्टिव, उसके दिमाग में विचार ज्यादा हैं, उसको रोज रेस्टलेस ज्यादा होता है, वो नींद ज्यादा कम आती है उसको। तो ऐसा व्यक्ति जिसका स्टेट मेंटली एक्टिव है, डलनेस नहीं है जिसके लिए, उसके लिए हम रूब्रिक यूज करते हैं माइंड एक्टिविटी डिजायर्स या माइंड एक्टिव। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब रूब्रिक्स हैं। इसमें मेन रूब्रिक चूंकि 250 दवाइयां हैं, उसका बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसमें जो सब रूब्रिक है ना, माइंड एक्टिविटी डिजायर्स मॉर्निंग, माइंड एक्टिविटी डिजायर्स इवनिंग, माइंड एक्टिविटी डिजायर्स नाइट, माइंड एक्टिविटी डिजायर्स ऑल्टरनेटिंग विद XYZ, mind activity desires menses before, mind activity desires constipation with, mind activity desires stool after, ऐसे जो बहुत सारे सब रूब्रिक्स हैं, दे आर ऑफ मोर यूज। तो अगर आपको ये रूब्रिक यूज करना है तो इसके सब रूब्रिक्स यूज करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको ये डिफरेंस तीनों रूब्रिक्स में समझ में आ गया होगा। अब ये था आज का ज्ञान। उम्मीद करता हूं आज का ज्ञान आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, पेज को लाइक करना, फॉलो करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, कल के ज्ञान तक के लिए बाय।